समातों के हवाले और आपके दिल की खेती पर पौधे गुलाब को नस्ब करके आपसे रुखसत हो जाए। जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम। এরকম চলবে না, ভালো করে বলতে হবে। হ্যাঁ, এইটা বুঝতে পারছেন তো বলুন। এইরকম চলবে না, জোরে বলতে হবে। জানে আলম, जाने आलम, जाने आलम, शाफ़े रोज़े जज़ा को देखकर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर, वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर, असुर्ख धारीदार चादर धारीदार चादर ज़ेबे तन जूही किया, सुर्ख धारीदार चादर ज़ेबे तन जूही किया, चांद भी शर्मा गया शमशुद्दोहा को देखकर, चांद भी शर्मा गया शमशुद्दोहा को देखकर। और अल्लाह 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 अल्लाह, सारे लोग मिलकर बोले अल्लाह अल्लाह। जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह। जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देख, सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर, सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर। हजरात एक बात बताऊं, आप सुनेंगे, आप लोग घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, अरे हाँ हूं बोलिए ना भाई। घर बनाते हैं तो उसमें सलिया लाते होंगे, बालू भी लाते होंगे, ईंट भी लाते होंगे, और जो बनाने वाले मजदूर आते हैं उनको मजदूरी भी देते होंगे। तो इस तमाम चीजों को करने में खर्चा तो जरूर होता होगा। अरे खर्चा होता है कि नहीं होता है? सारे लोग मिलकर बोले खर्चा होता है ना। तो खर्चा क्यों करते हैं? इसलिए आप करते हैं खर्चा कि घर बन जाए तो हम उसमें आराम से रहें, सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें, इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जिंदगी को हम बसर करें, इसीलिए खर्चा करते हैं। दुनिया में रहने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, दुनिया में रहने के लिए खर्चा कर रहे हैं। इत्मीनान चाहिए, खर्चा करना होगा। सुकून, घर में सुकून चाहिए तो घर बनाने के लिए खर्चा करना होगा। तो जन्नत में क्या फोकट में चले जाइएगा? फोकट में? तो जन्नत में जाने के लिए भी तो खर्चा करना होगा। तो खर्चा कैसे करिएगा? मुस्कुराकर सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे करिएगा? मुस्कुराइए, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। आप लोग बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। क्या करिएगा आप लोग? अरे बोलिए ना भाई, क्या करिएगा? बैठने के बाद दूसरा क्या काम होता है? सो जाइए। तब सुभान अल्लाह बोलिए। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फूल मोहम्मद नेमत रज़वी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रज़वी है, रज़वी नेमत है। इनको देखिए, आप लोग सब लोग एक बार मिलकर खर्चा करिए और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सुनिए, मैं जिस तरीके का आपका माहौल है, क्योंकि ये बारिश है, पानी के कतरे गिर रहे नीचे, कोई भीग भी रहा होगा, कोई अपने दामन को बारिश के कतरे से छुपा रहा है। लेकिन शायद जहन में आपके अगर ये बात आ जाए कि करबला में इस बारिश के एक एक कतरे के लिए ये बारिश का पानी तरस रहा है, करबला में ये बारिश का पानी तरस रहा था
कि हम बरस जाएं, लेकिन कर्म है मेरे हुसैन का कि आज ये बारिश के कतरे आप पर जो गिर रहे हैं, ये बारिश के कतरे नहीं हैं, ये मुस्तफा के रहमतों की बरसात है, ये नबी के रहमतों की बरसात है। तो आप सुने बारगाहे रब्बे काबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो हाथ दिया है, ये हाथ नेमत है। नेमत भाई आप सुने, ये हाथ नेमत है, ये जबान नेमत है, ये आंखें नेमत है, ये पैर नेमत है। अल्लाह ने आपको दौलत दी, ये भी नेमत है। मकान दिया, ये भी नेमत है। दुकान दिया, ये भी नेमत है। बच्चे दिए, ये भी नेमत है। खेतों खलियान दिए, ये भी नेमत है। लेकिन रब तबारक व तआला ने हजरत इंसान के जिस्म पे दो ऐसी नेमतों को पैदा फरमाया। एक वो नेमत जिसको सबसे ऊपर रखा, जिसे हम सर कहते हैं। दूसरी वो नेमत जिसको कलेजे में छुपा कर रखा, जिसे हम दिल कहते हैं। ये दो नेमतों का हम इस्तेमाल कैसे करें? जबान से बोले, हाथ से पकड़े, पैर से चले, मुंह से खाए, लेकिन ये सर किस काम का, ये दिल किस काम का? इस दिल में हम करें तो क्या करें, इस सर को हम करें तो क्या करें? बिला तमसील कहना चाहता हूँ, बारगाहे बहुत अजीम है। हजरत शमशुद्दीन चिश्ती की बारगाह अजीम बारगाह है। और आगे बढ़े तो दादा सरकार सुरकाही वाले आका की बारगाह अजीम बारगाह है। और आगे चले तो सरकारे चांदपुर की बारगाह अजीम बारगाह है। बंगाल की सरजमीन पर पहुंचे तो गौसे बंगाला की बारगाह अजीम बारगाह है। मखदूमे बंगाला की बारगाह अजीम बारगाह है। और आगे चले अगर उड़ीसा पहुंचते हैं तो उड़ीसा में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह है, अजीम बारगाह है। और आगे चले तो जब यूपी पहुंचे किछोछा जाए तो किछोछा में देखे मखदूमे किछोछा की बारगाह अजीम बारगाह है। वारिसे आलम पनाह की बारगाह अजीम बारगाह है। और आगे चले तो मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुहक्किक रजा, मुदब्बिर रजा, मुअर्रिख रजा, मुफ्ती रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुहक्किक हकाइक शरीका, मुदल्लिल दलाइल तरीका, मुहक्किक अलल इतलाक, इमाम अहले सुन्नत फिल आफाक, सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकार मुजाहिद की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकार मारहला की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकार मसौली की बारगाह अजीम बारगाह है। सरकार बहराइच की बारगाह अजीम बारगाह है। और जिनकी याद में आप बैठे हैं, जो चिश्त के खानदान के चश्मो चिराग है, जो मेरा हिंदुस्तान नहीं, जो मुनकसिम होने से पहले जो हिंदुस्तान का राजा था, राजा है और राजा रहेगा, वो ख्वाजा की बारगाह अजीम बारगाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अल्लामा अमन रजा कलकत्तवी, हजरत अल्लामा अमन रजा कलकत्तवी, सरकारे चिश्त की बारगाह अजीम बारगाह है। उनके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी की बारगाह अजीम बारगाह है। और आगे चलो तो पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, मेरे पीर गौसे आजम की बारगाह अजीम बारगाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत बहुत बहुत
गौसे आजम की बारगाह अजीम बारगाह है, उनके जद्दे अमजद इमाम हुसैन की बारगाह अजीम बारगाह है, इमाम हसन की बारगाह अजीम बारगाह है, और उनके बाबा जिसे हम कहते हैं हैदर कर्रार फातह खैबर दामाद पैगंबर, अरे इमाम हुसैन के बाबा अली की बारगाह अजीम बारगाह है, मौलाए किरदार की बारगाह अजीम बारगाह है, इमाम हुसैन की बारगाह अजीम बारगाह है, उस्मान गनी की बारगाह अजीम बारगाह है, उस्मान गनी की बारगाह अजीम बारगाह है, सलमान फारसी की बारगाह अजीम बारगाह है, अबू हुरैरा की बारगाह अजीम बारगाह है। लेकिन इन तमाम बारगाहों में रब ने दो अजीम बारगाहें बनाई है। एक बारगाह वो खुद जिसे काबतुल्लाह कहा जाता है, और दूसरी बारगाह जिसे मदीनतुर रसूल कहा जाता है। ऐ यहाँ के कय्यूर मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें दो नेमतें अता फरमाई है, एक सर दिया है और एक दिल दिया है, जो तमाम नेमतों में सबसे ज्यादा अजीम है। तो अमन रजा कादरी कहेगा इस सर को काबा के हवाले कर दो और इस दिल को मुस्तफा के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा अमन रजा कलकत्तवी। इस दिल को कहाँ रखेंगे, भूल गए? सर को काबा की बात, काबा। अच्छा एक बात बताइए, दिमाग कहाँ है? घुटने में। कहाँ है? कहाँ है? सारे लोग मिलकर बोले, सारे लोग। दिमाग घुटने में है, पैर के तलवे में, अरे हथेली में, कलेजे में, पेट में, जिस्म में, दिमाग खोपड़ी में है। तवज्जो चाहता हूं, तमाम अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। दिमाग कहाँ है? खोपड़ी में। कहाँ है? कहाँ है? सारे लोग मिलकर बोले, सारे लोग मिलकर बोले, दिमाग कहाँ है? खोपड़ी में। एक जुमला नबी के हवाले करना चाहता हूं, सुने आप लोग, हवाला इनका है। दिमाग खोपड़ी में है, लेकिन सिर्फ दिमाग अगर खोपड़ी में है तो वो अबू जहल बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में है तो उतबा बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में है तो शैबा बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में है तो यजीद बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में है तो अशरफ अली बनता है। दिमाग सिर्फ खोपड़ी में है तो रशीद अहमद गंगोही बनता है। और यही दिमाग दिल के साथ साथ, सर के खोपड़ी के साथ साथ अगर दिल में उतर जाए तो अबू बकर बन जाए, उस्मान गनी बन जाए, मौलाए किरदार बन जाए, सलमान फारसी बन जाए, उस्मान गनी बन जाए, गौसे आजम बन जाए, ख्वाजा पाक बन जाए, मेरे रजा बन जाए, अच्छे रजा बन जाए और हजरत शमशुद्दीन चिश्ती बन जाए। इसकी तालील, इसकी दलील सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूहु अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। नहीं बोलिएगा, अरे একটু জোরে বলে দিন না, কি হবে? কিছু হবে না, আপনার কিছু যাবে না, জোরে বলে দিন। सारे लोग मिलकर मुस्कुरा के बोल दीजिए, कुरान है क्या? कुरान है क्या? कुरान है क्या? माशाअल्लाह, तमाम फतेहाबाद के मशहूर मुसलमानों की इज्जत व आबरू रखी इन्होंने। अब इनका मकान यहाँ है कि कहाँ है मुझे तो मालूम नहीं, यही है। माशाअल्लाह, इनके लिए दुआ कर दीजिए।
अल्लाह इन्हें इश्क़े रसूल का वो चिराग रोशन कर दे इनके दिलों में कि जब गर्दन झुकाए मदीना देख ले। सबों के दिलों में अल्लाह वो इश्क पैदा फरमा दे। अरे सुभान अल्लाह कहिए, कुछ बिगड़ जाएगा? अल्लाह आप सबों को करोड़पति बना दे। अच्छा, आपके मतलब की बात हो तो भी नहीं बोलिए, मतलब की बात है ना। कुरान क्या है? किताब है, रब का कलाम है। ये वो कुरान है ना जिसका देखना भी सवाब है। मत बोलिए, कोई जरूरत नहीं बोलने की, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मुस्कुराइए। जिसे छूना भी सवाब है, जिसे चूमना भी सवाब है, जिसे देखना भी सवाब है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं? कितने ऐसे? इल्ला माशाअल्लाह। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाओ, तवज्जो के साथ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को प्रोफेसर न बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को वकील व जज न बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आईपीएस न बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को आईपीएस भी बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाओ। उसके लिए दूसरे के यहां नौकरी करनी हो तो करें, 8 घंटे के बजाय 12 घंटा काम करना हो तो करें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। उससे पहले डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, आईपीएस बनाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ। अपने बच्चों को सबसे पहले क्या बनाओ? हाफिज़े कुरान बनाओ। तो कुरान रब का कलाम है। ये वही कुरान है ना जिसको हजरत जिब्रील अमीन लेकर बारगाह रसूल अकरम में आए। यही कुरान है ना जिसको मुस्तफा ने पढ़कर सुनाया, सहाबा ने कभी ऊंट की हड्डियों पर, कभी पत्थरों पर लिखते रहे। ये वही कुरान है जिसे जो हुफ्फाज के सीने में मौजूद है। शायर कहता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यहीं पे ठहर जाइए, एक बात बता दीजिए, दुरूद शरीफ याद है आप लोगों को? अरे बोलिए ना भाई, शर्मा कह रहे हैं, शर्माइए मत, शर्माइए मत। दुरूद शरीफ याद है? जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने क्या पढ़ा? बहुत नाजुक मरहला है ये, वक्त जो है ना बहुत खतरनाक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? दुरूद शरीफ। अब दुरूद शरीफ पढ़ने से फायदा क्या है जानते हैं? एक फायदा बता दूं अगर आप कहें तो, सिर्फ एक फायदा, एक फायदा बताता हूं। मेरे नबी आमीना का दिलदार महबूबे परवरदिगार, हम गरीबों का गमगुसार, मदनी ताजेदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार, जिनके चेहरे के बारे में कुरान ने कहा हुआ दोहा, आंखें आंखें मेरे नबी के कुरान कहता है मादा गल बसरो व मातागा, जुल्फे मेरे नबी के कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, हाथ मेरे नबी के कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, चौड़ा चौड़ा सीना मेरे नबी का कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरका। नबी रहमत है, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया
फरमाया। अब मैं कहता हूँ जमीन जमा बदल सकते हैं, मकीनो मकान बदल सकते हैं, अर्शो फर्श बदल सकते हैं, लौह कलम बदल सकते हैं, लेकिन फरमाने रसूल कभी नहीं बदल सकता। मुस्तफा ने कहा जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, उसे मैं अपनी कमली में छुपा लूं, अपनी चादर में छुपा लूं, अपनी रिदा में छुपा लूं, अपने दोषे मुबारका में छुपा लूं। मैं पढ़ ही रहा था कि किसी ने मेरे कलाई को पकड़ा और कहने लगा अमन आखिर मामला क्या है या सादुल्लाह, ये जो आप फतेहाबाद में बैठकर जलसे जश्न शेखिया चिश्तिया कॉन्फ्रेंस में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? मैंने कहा हरगिज नहीं, अरे इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें पढ़े लिखे पढ़े लोग हैं। कोई डॉक्टर भी होगा, कोई प्रोफेसर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई आला तालीम रखने वाला भी होगा, लेकिन मामला क्या है, कहना क्या चाहते हो? उसने कहा आखिर ये बता। मुस्तफा ने कहा जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे अपने कमली में छुपा लूं, अपनी चादर में छुपा लूं, अपनी रिदा में छुपा लूं। वो कहने लगा, मैंने कहा यकीनन ये सच है, नबी ने जो कह दिया वो हक है। वो कहता है आखिर तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी है? ज्यादा से ज्यादा होगी तो 4 मीटर की, ज्यादा से ज्यादा होगी तो 10 मीटर की, ज्यादा से ज्यादा होगी तो 20 मीटर की। अरे रोजे अजल से लेकर अब तक न जाने कितनों ने दुरूद पढ़ा है, अब न जाने कितने दुरूद पढ़ रहे हैं, सुबह कयामत तक न जाने कितने दुरूद पढ़ेंगे। आखिर तुम्हारे नबी की चादर में ये सब कैसे समो जाएंगे? मैंने कहा नादान, अगर देखना चाहता है मुस्तफा के दर को बाद में देखना, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुताला कर ले, तारीख हिंदुस्तान को देख ले, इधर उधर मत जा, राजस्थान पहुंच, अजमेर वाले आका की बारगाह में देख ले। अजमेर वाले आका ने अपने गुलाम से कहा, ऐ गुलाम चा अना सागर से कहना चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। मेरे ख्वाजा ने नहीं बल्कि ख्वाजा के गुलाम ने अना सागर से कहा, अना सागर का कतरा पानी, बल्कि यूं कहो राजस्थान के जितने कुएं थे, राजस्थान में जितने नाले थे, राजस्थान में जितने पोखर थे, हर एक का पानी उस छोटे से प्याले में समो गया। तो मैंने कहा जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? क्या पढ़ेंगे आप? मुस्तफा ने फरमाया कि अगर मुझे देखना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। मुस्कुरा के बोलिए, मुस्कुरा के। नबी ने फरमाया कि अगर मुझे देखना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो। एक बार आओ, दुरूद पाक पढ़ लिए तो एक बात बता दूं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जलवा फेगन है। कौन? मुस्तफा जलवा फेगन है। मुस्कुरा के बोलो। नबी का नाम आए, गुलाम नबी खामोश रहे, मुमकिन नहीं है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। नबी जलवा फेगन है। सिद्दीक की सदाकत भी है, फारूक की अदालत भी है, मौला अली की शुजाअत भी है, उस्मान गनी की सखावत भी है, अबू हुरैरा की मोहब्बत भी है, सलमान फारसी का इश्क भी है, सहाबा की सहाबियत भी है। सब मुअक्कर सहाबा जलवा फेगन है। हजरत जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। हजरत जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह। आप कब बोलेंगे या रसूलुल्लाह? जोर से बोलिए, जोर से।
हम मुझे सुनाने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि आप जिसको बुला रहे हैं वो मेरा रसूल आपके पास, आपके यहाँ जलवा फेगन भी है, वो हमें जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। मुस्कुरा के बोलो। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आप कहें तो एक बात बता दूं। मुस्तफा के लब पर मुस्कुराहट, नबी ने तबस्सुम फरमाया, नबी ने तबस्सुम फरमाया। जब नबी मुस्कुराए तो बरेली का इमाम बोला, पतली पतली गुले कुत्तु की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नबी सब जान रहे हैं जिब्रील कहने वाले क्या है, जिब्रील बताने वाले क्या है, जिब्रील हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन तालीम उम्मत के लिए मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील बता कहना क्या चाहता है। जिब्रील बता कहना क्या चाहता है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं काशाने रहमत के तरफ से रब के पास से आ ही रहा था। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, बड़ी कीमती बात। रब के तरफ से काशाने रहमत के तरफ आ ही रहा था कि अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, किसी के बिलबिलाने की आवाज मेरे कानों ने समात की। कोई रो रहा था, कोई बिबक रहा था, कोई आहो फुगा में मस्त था। या रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया, आगे बता जिब्रील, मामला क्या है। मैं आपके बारगाह में, आपकी बारगाह में आने ही वाला था कि जैसे ही मैं आवाज को मेरे कानों ने सुन ली, मैं आपके दरे मुबारका के बजाय कोहे काफ के तरफ चला, कोहे काफ के तरफ चला। जब कोहे काफ के पास पहुंचा तो मेरी निगाहों ने क्या देखा, जो रो रहा है वो इंसान की औलादों में से नहीं, जो रो रहा है वो जिन्नात के खानदान से नहीं है, जो रो रहा है वो आदम के औलादों में से नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं बताऊं, नबी ने फरमाया, बता। हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो रो रहे थे जो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, मुस्कुरा के इधर देखिए। ये जो रो रहे हैं वो आदम की औलाद से नहीं, जिनके खानदान से नहीं, बल्कि रहमत के फरिश्ते हैं। और ये फरिश्ते वो फरिश्ते हैं कि जब आप शबे मेराज, जब अल्लाह के कुर्ब में जा रहे थे, पहले आसमान को आपने पार किया, दूसरे को पार किया, तीसरे आसमान को पार किया। जब चौथे आसमान को आप पार कर रहे थे, ये वही फरिश्ता है जो तख्त पर बैठा हुआ था। अरे इस फरिश्ते का कमाल रब ने वो रखा है कि इस फरिश्ते के गुलामी के लिए 70,000 फरिश्तों को तैनात रखा कि इस फरिश्ते की गुलामी की जाए। और इस फरिश्ते का एक कमाल और है कि ये फरिश्ता जब जब सांस लेता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर एक सांस के बदले एक फरिश्ते को पैदा, हर एक सांस के बदले एक फरिश्ते को पैदा करता। नबी मुस्कुरा रहे हैं, जिब्रील बता, जिब्रील बता। हजरत जिब्रील अमी ने कहा कि जब मैं उस रहमत के फरिश्ते के करीब गया तो रहमत के फरिश्ते ने कहा, ऐ बुलबुले सिदरा, जा मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे कि मेरा वो मकाम फिर से मुझे वापस मिल जाए, जो मकाम मुझे पहले मिला था, जिस मकाम पे मैं पहले था। हजरत जिब्रील अमी रसूल कायनात से अर्ज कर रहे हैं। हजरत जिब्रील अमी उस फरिश्ते के बात को सुनकर रब की बारगाह में पहुंचे। और जब रब की बारगाह में पहुंचे तो रब ने कहा, ऐ जिब्रील, जाओ उस फरिश्ते से कह दे, अगर सलामती चाहता है, अगर वकार चाहता है, अगर मनसब चाहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ ले। सिर्फ मेरे मुस्तफा पर
दुरूद पढ़ ले। क्या कर ले? दुरूद पढ़ ले। हजरत जिब्रील अमीर अपनी बारगाह से फरिश्ते के करीब आए करीब। हजरत जिब्रील अमीर ने फरिश्ते से कहा कि अल्लाह का फरमान है, नबी पर दुरूद पढ़, तुझे खोया मकाम मिल जाएगा। बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, आज नहीं बोलिएगा तो कल पछताइएगा, मैं कुछ नहीं जानता। बोले जिब्रील, वो रहमत के फरिश्ते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू किया। दुरूद पढ़ना शुरू किए ही थे, बाल भी उनके सलामत होने लगे, पर भी उनके सलामत होने लगे। जैसे ही दुरूदे पाक मुकम्मल पढ़ा, अल्लाह ने दुरूद की बरकत से उनका जो मकाम खोया था वो मकाम फिर से रब ने अता फरमा दी। रब ने फिर से मकाम अता फरमा दी। क्या कर दी? अता। जब फिर अता कर दिया गया तो आप जानते हो दुरूद पाक की इतनी बरकत है कि मुस्तफा करीम ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि अगर मेरा चेहरा देखना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, मुझ पर दुरूद पढ़ो। एक मरतबा दुरूद पढ़िए तो जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना मुहम्मद अल-मादनी जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह। मेरे शमशुद्दीन चिश्ती का वो आस्ताना है। शमशुद्दीन चिश्ती नाम है ना? सैयदी शमशुद्दीन चिश्ती का वो आस्ताना है। बस आखिरी शेर, आस टूटी तो सिर्फ ताना है। मेरे शमशुद्दीन चिश्ती का वो आस्ताना है, आस टूटी तो सिर्फ ताना है। वो मुदब्बिर है, वो मुदब्बिर है और दाना है। वो मुदब्बिर है और दाना है जो शमशुद्दीन चिश्ती का दीवाना।